morning to all of you. By the grace of great God and great Bible, let us start our today's session, that is about the Miller indices part 2. Okay. In the last lecture, we have discussed the Miller indices, how to calculate the Miller indices from the intercepts. ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ. लास्ट लेक्चर में हमने मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करना सीखा था कि अगर हमें इंटरसेप्ट्स पता हो किसके, प्लेन के, अगर हमें प्लेन के इंटरसेप्ट्स पता है तो हम उसके मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं. और जितने भी पैरेलल प्लेन्स होते हैं, ऑल पैरेलल प्लेन्स हैव द सेम मिलर इंडिसेस. जैसे 266 and 133, so they have the same middle indices. They have a same middle indices. Today we will draw the planes. Okay, we will draw the plane. Okay, अगर हमें middle indices पता है कि how to draw the plane, how to draw the plane. So this is our task. So task number 1 is how to calculate the Miller indices, that we have already done in the last lecture. And task 2 is how to draw the plane, plane from the Miller indices. Okay, let us do that. तो आज का जो टास्क है, मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूँ ना. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इंटरसेप्ट से मिलर इंडिसेस निकाले थे. क्या निकाले थे? इंटरसेप्ट से मिलर इंडिसेस. तो आज हम क्या करेंगे, मिलर इंडिसेस से क्या निकालेंगे, प्लेन बनाएंगे. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि MI मीन्स मिलर इंडिसेस. वी नो दिस इज नोन टू एस. एंड हाउ टू ड्रॉ अ प्लेन, लेट अस सी. ओके, ये MI वो नहीं है, मोबाइल फोन. ओके, MI मींस मिलर इंडिसेस. MI मींस मिलर इंडिसेस. तो लेट अस ड्रॉ. तो हमारे पास जो सबसे बेसिक प्लान है वो है 1 0 0 1 0 0. ओके, व्हाट इज दिस? This is a middle indices of a plane. How would you know that? आपको कैसे पता चला? Because it is buried in the close brackets and without commas. And third condition is it is in the integer form. अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है 1 0 0 1 0, it represents the line indices. Line indices. And it represents the plane. तो मेरे पास है MI of a plane. That is given. So let us see how to draw a plane. So this is a three-dimensional coordinate system we have. Let us say this is x-axis, this is y-axis, this is a z-axis. Okay, आपने सुनना है. You will definitely enjoy the session. I get my point. सुनना आपको अच्छा लगेगा, आप enjoy करोगे. टाइम आपका by the grace of God फास्ट निकलेगा. You need only, आपको क्या करना है कि पेशेंस रखना और सुनना है. ठीक है, अच्छा लगेगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक सेट कोऑर्डिनेट एक्सिस का डिफाइन कर लेना. You have to choose or you have to define a one set of थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, आप x y z को किसी भी एक्सिस को ले सकते हो आर्बिट्रेरी. यू कैन टेक x this axis or y this or z this. Okay, so for the sake of convenience, okay, I have taken this axis as a x axis, this axis as a y, and this axis as a z. And once you have selected, please don't change it. अगर एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो चेंज मत करना. ठीक है, आई गेट माय पॉइंट. ये इसका बेसिक है. तो यहाँ भी मैं बना रहा हूँ एक क्यूब. Now please tell me what is a 100 plane. बता सकता है कोई? 100 प्लेन क्या, कौन सा होगा? 100 प्लेन वो होगा जो कि x इंटरसेप्ट को काटेगा और y और z के क्या होगा, पैरेलल. क्योंकि 0 0 मींस that intercept is infinite. पैरेलल होता है तो इंटरसेप्ट क्या होगा, इनफाइनाइट. देखो, अगर आप इंटरसेप्ट से मिलर इंडिसेस निकाल सकते हो तो मिलर इंडिसेस से भी तो आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हो. नहीं निकाल सकते हैं ना. उल्टा कर दो, मिलर इंडिसेस कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दो. रेसिप्रोकल करके क्या आया, 1 कर दो 1/1. 1/0 का क्या आ गया, 1/0. इसका 1/0. तो उल्टा कर दो तो ये बन गया 1 इनफाइनाइट. तो इट सिंपली मींस दैट its intercept is 1, y intercept is infinite and z intercept is and out. समझ आया? उल्टा कर दो. अगर हमें इंटरसेप्ट से हम मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं तो मिलर इंडिसेस से भी इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं. उल्टा. ओके, रिवर्स कर दो इस टेक्निक को. तो इसका मतलब मेरे पास जो x इंटरसेप्ट है वो 1 है, y और z क्या है, इनफाइनाइट. आई मीन टू से दैट प्लेन विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस as well as parallel to the z axis. Are you getting my point?
ठीक है। अब वो कौन सा प्लेन होगा, इसका मतलब वो प्लेन होगा, वो जो प्लेन होगा 100 वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। अब देखो इसमें से कौन सा प्लेन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, फरली 10 नहीं बताओ आप, कौन सा प्लेन है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कौन सा प्लेन है? देखो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन इज कटिंग टू दी, देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 100, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका मतलब वो जो प्लेन होगा 100 से तो पास करेगा ही। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओरिजिन के 0 इसके क्या है 0 1 0, इसके क्या है 0 0 1, तो यही प्लेन बचा मेरे पास 1 0 0, दिस इज द 1 0 0 एंड आउट। अच्छा अब दूसरा है कि अगर आप 0 1 0, वो कौन सा प्लेन होगा, 0 1 0 मतलब x intercept is infinite, z intercept is infinite and that plane is cutting to the y axis at the intercept value is equal to 1 unit, तो कौन सा प्लेन होगा बताओ, मतलब वो ऊपर वाला प्लेन, कौन सा ऊपर वाला, ये वाला प्लेन होगा, दिस इज कॉल्ड 0 1 0। अगर आप मुझे बताना हो, अच्छा इसका भी मतलब देख लो, अगर आप इसके उल्टा कर दोगे तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/1 1, 1/0 इनफाइनाइट, मतलब क्या आ गया 1/0 1/1 1/0, मतलब इनफाइनाइट 1 1 इनफाइनाइट। x और z इंटरसेप्ट इज इनफाइनाइट एंड y इंटरसेप्ट इज 1 एंड आउट, समझ आ रहा है? ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लेट अस ड्रॉ 0 0 1, इसका भी वही होगा 1/0 1/0 1/1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, मतलब x और जो y इंटरसेप्ट होगा वो इनफाइनाइट होगा और z इंटरसेप्ट क्या होगा 1। आई मीन टू से दैट प्लेन इज पैरेलल टू x एंड y एक्सिस बट कटिंग द z एक्सिस एट पॉइंट 1, तो वो कौन सा प्लेन होगा बताओ, वो आगे वाला प्लेन होगा, कौन सा होगा आगे वाला, ठीक है आगे वाला, ठीक है समझ आ गया, ये वाला प्लेन, दिस इज अ 0 0 1। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मुझे 1 बार 0 0 प्लेन चाहिए, 1 बार, वो कौन सा होगा, 1 बार मींस -1, 1 बार मींस -1 0 0, -1 मींस इट इज पॉइंटिंग अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस, इट इज पॉइंटिंग एट द नेगेटिव x एक्सिस। तो आपके पास क्यूब है ना, क्यूब देखा आपने, अगर ये वाला प्लेन 1 0 0 होगा तो फ्रेंड्स ये वाला प्लेन कौन सा होगा -1 0 0, अगर ये 0 1 0 है तो ये नीचे वाला क्या होगा 0, जोर से बोलो 0 1 बार 0 0 1 बार 0, अगर ये वाला प्लेन 1 0 0 है तो पीछे वाला प्लेन कौन सा होगा 1 बार 0 0, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो प्लेन है ये वाला ये कौन सा प्लेन है, ये वाला दिस प्लेन इज जिसको मैंने ये मैं चौक दिखा रहा हूँ, ये प्लेन जो बाहर वाला प्लेन है ये किसको कट कर रहा है z एक्सिस को ना, ये कौन सा प्लेन है 0 0 1, कौन सा है 0 0 1। ये जो पीछे वाला प्लेन है, पीछे वाला ये कौन सा हो गया 0 0 1 बार 0 0 1 बार एंड आउट, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, यस सर, ठीक है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके जो नेगेटिव होंगे वो दूसरी तरफ होंगे, वो क्या होंगे दूसरी तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर किसको x लेना है, इसी को x ले लो, x y z। अगर फ्रेंड्स ये 1 0 0 है बोल के बता दे, तो ये वाला प्लेन कौन सा हुआ, यही हुआ ना 1 बार 0 ये कौन सा है 0 1 0, तो नीचे वाला क्या हुआ 0 1 1, ये बाहर वाला क्या है 0 0 1, तो ये पीछे वाला जो बच गया जो कि बोर्ड के पीछे है वो होगा 0 0 1 बार 0 0 1 बार एंड आउट, समझ आ गई? तो चलो लेट अस ड्रॉ अ प्लेन। अगर आप मेरे को आप 1 1 1 प्लेन ड्रॉ करके बताओ, 1 1 1 1 1 1, कर सकते हैं ड्रॉ 1 1 1 1 1 1,
आप देखो इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 by 1 1, 1 by 1 1, 1 by 1, तो इसका इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट क्या आ गया 1, y इंटरसेप्ट क्या आ गया 1, z इंटरसेप्ट क्या आ गया 1, 1 by 1 1 by 1 1 by 1, मतलब 1 1 1, ये क्या x वैल्यू, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। ओके ठीक है, ड्रॉ करते हैं। x y z, मनिंदर समझ आ रहे हैं? मनिंदर समझ आ रहे हैं? यस सर। बताइए इसमें से कौन सा है 1 1 1 प्लेन? तो उसके लिए आपको पहले कोऑर्डिनेट चाहिए। x इंटरसेप्ट कौन सा होगा, ये वाला, ये 1 है ना, ये कौन सा प्लेन है 1 0 0, पॉइंट कौन सा है, ये कौन सा पॉइंट है 0 1 0, ये कौन सा पॉइंट है 0 0 1। तो ठीक है, मुझे x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट 1 है, z इंटरसेप्ट 1 है, तो x इंटरसेप्ट 1 कहां पे है, इस पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया। y इंटरसेप्ट 1 कहां पे है, ये यहां पे हो गया। और z इंटरसेप्ट 1 कहां पे है, बस तो ज्वाइन कर दीजिए, प्लेन बन गया। तो ज्वाइन ऑल द प्लेन्स पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो प्लेन है मेरा, ये जो मेरा प्लेन है 1 1 1 1 1 1 एंड आउट, एंड आउट। समझ आ रहा आपको? यस सर। तरनीति संकल्प समझ आ रहा? समझ आए? ओके, थोड़ा समझ आया सब? एंड आउट, यस और नो? नो सर। एंड आउट, नो सर। समझ आया सबको? हवाई तो नहीं, समझ आया सबको? पता नहीं ना, क्लास है, ठीक है, बड़े सिंपल है, ठीक है। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। अगर ये हमने वो प्लेस ड्रॉ की है जिसपे बार नहीं, बार इज नॉट गिवन, बार इज नॉट गिवन। अगर मान लो बार दिया हो, जैसे दिया हो कि मेरे पास 1 बार 1 बार, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? 1 बार, और लेट अस से 1 बार 1 बार 1 बार। So there is a technique, there is a technique or a method which is called a shift the origin method। कौन सा मेथड है? shift the origin। बोलो भाई कौन सा है? shift the origin। हम origin को शिफ्ट करेंगे और वहां से प्लेन बनाएंगे, ठीक है। Now let us draw a plane, now let us draw a plane whose Miller indices are 1 bar 1 bar 1 bar। अब मुझे 1 बार 1 बार 1 बार प्लेन ड्रॉ करना है, मतलब वो कौन सा प्लेन होगा? अगर थोड़ा सा सेंस लगाते हैं, कॉमन सेंस, तो कौन सा प्लेन होगा? इसके पीछे वाला। कौन सा होगा इसका? होगा ना, जो जिसका x क्या होगा, नेगेटिव की तरफ होगा, y भी नेगेटिव की तरफ और z भी नेगेटिव की तरफ। सी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ, ओके, पर उसके जो मेथड है, उस मेथड से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो लेट अस सी, हमें चीजों को सिंप्लीफाई करना है। क्या चीजों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि बच्चों को कई बार ना पता नहीं लगता कि मोनोक्रोमेटिक का वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो लोग रट्टा लगाते हैं। तो मोनो जो क्रोमेटिक वर्ड है वो 2 वर्ड से बना, मोनो प्लस क्रोमेटिक। मोनो प्लस है मोनो का वर्ड क्या होता है, उसको ब्रेक कर दो। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। और क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? कलर, सिंगल कलर। और सिंगल कलर का मतलब क्या होता है? सिंगल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी कलर देगी। और सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब सिंगल वेवलेंथ, वो लाइट जिसकी सिंगल वेवलेंथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लेट अस ड्रॉ प्लेन। तो द मेथड इज shift the origin method, shift the origin method, this is the method or technique, shift the origin method। हम origin O को O प्राइम पे शिफ्ट करेंगे।
वी विल शिफ्ट द ओरिजिन O टू O प्राइम, ओके। बट कैसे, उसके लिए डिग्री क्या है, अगर वन बार, इफ वन बार इज गिवन, चेंज दैट वन बार टू वन, वन बार टू वन, वन टू जीरो, जीरो will remain as such, okay. So this is the method or technique, shift the origin method. One bar will change to one will change to zero, and zero will remain as such, okay. One bar to one bar, please say all, one bar to one, say all, one bar to one to zero, zero to zero, zero to zero, एक बार और से, one bar जोर से, one bar one bar one to zero, zero to zero, let us draw. इसका मतलब जो नया ओरिजिन आया वो क्या आया, नया ओरिजिन क्या आया, O प्राइम। तो आई हैव शिफ्ट द ओरिजिन टू O प्राइम, आई हैव शिफ्ट द ओरिजिन टू O प्राइम, आई हैव शिफ्ट द ओरिजिन टू O प्राइम, और मेरा O प्राइम क्या आया, O प्राइम इज इक्वल टू वन बार चेंजेस टू वन बार चेंजेस टू, जोर से, वन बार चेंजेस टू वन कॉमा, वन बार चेंजेस टू वन, जोर से, वन बार चेंजेस टू वन। इसका मतलब जो मेरा नया ओरिजिन आया वो क्या है, वन वन वन, दैट इज माई रेफरेंस पॉइंट, दैट इज माई रेफरेंस पॉइंट। और इसी के अकॉर्डिंगली हम प्लेन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड हाँ जी, अच्छा अब मुझे बताइए वन 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 पॉइंट कहां पे, जो उसका कोऑर्डिनेट कौन सा है, कहां पे, ये कौन सा पॉइंट है, 1 0 0, ये कौन सा पॉइंट है, 0 1 0, ये कौन सा है, 0 0 1, ये कौन सा पॉइंट है YZ प्लेन में, 0 1 1, 0 1 1, ये कौन सा प्लेन पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर वाला, 0 1 1, x 0 होगा ना, सॉरी z 0 होगा, 1 1 0, कौन सा होगा, 1 1 0। तो 1 1 वाला पॉइंट कौन सा है, वो ये वाला पॉइंट, वो कौन सा है, ये वाला। तो ये मेरा हो गया O प्राइम, क्या हो गया, O प्राइम, क्या हो गया मेरा दोस्तों, O प्राइम, बोलो भाई क्या हो गया, O प्राइम। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 1 1, बोलो भाई 1 1 1। नाउ हाउ टू चूज द x वैल्यू एंड y वैल्यू एंड z वैल्यू। अब देखो उसके लिए मुझे दोबारा इसी प्लेन पे जाना पड़ेगा। नाउ सी व्हाट इज x, x is equal to 1 bar means -1, -1 means -a, this is -a। what is y, -1 -b, z is equal to -a। so these are my intercepts, now see, अब यहां पे याद रखिए, इधर ध्यान दो, यहां पे याद रखिए x की वैल्यू माइनस, देखो अगर ये मेरा ये पॉइंट है तो मान लो ये मेरी एक्सिस है, तो ये साइड मुझे क्या बताती है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एक्सिस, और यहां से रेफरेंस पॉइंट से पीछे की तरफ क्या होगी, नेगेटिव x वैल्यू। ऐसे होता ना, ऐसे होता ना, रेफरेंस पॉइंट से अगर राइट हैंड साइड चलेंगे तो दैट विल बी द पॉजिटिव x वैल्यू, रेफरेंस पॉइंट से पीछे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव x वैल्यू, ओके। नाउ दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, नाउ प्लीज टेल मी, यहां से नेगेटिव x वैल्यू कहां पे होंगी, इस तरफ होंगी या इस तरफ होंगी, पीछे की तरफ, है ना, क्या होगी, पीछे की तरफ। तो मैं यहां से चलने लगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया, तो ये आ गया, ये मेरा इंटरसेप्ट आ गया x -a, ठीक है, एक पॉइंट आ गया मेरे पास, ये पॉइंट आ गया मेरे पास x -a। अब मुझे चाहिए y -b। यहां से मैं अगर ऊपर चलूंगा दैट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x y एक्सिस, यहां से जब मैं नीचे चलूंगा दैट विल बी द नेगेटिव वैल्यू, तो यहां से मैं नीचे चला तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब मेरा यहां से लेके यहां तक y -b, अब मुझे z -c चाहिए। यहां से देखो अगर मैं इस तरफ आऊंगा पॉजिटिव z, अगर पीछे जाऊंगा तो नेगेटिव z, आगे जाऊंगा तो पॉजिटिव z, यहां से पीछे जाऊंगा तो नेगेटिव z। तो मेरे पास कौन सा कोऑर्डिनेट आया, ये वाला है। ये क्या होगा मेरा, z -, बोलो भाई z -, तो ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, वी हैव अ प्लेन, ठीक है, इनको ज्वाइन कीजिए।
ये वाला, ये जो प्लेन बना ये कौन सा बना? अब दोनों प्लेन्स को देखिए ना ध्यान से, ये उसके पीछे वाला प्लेन नहीं बना, ये उसके पीछे वाला प्लेन नहीं बना। जो हमने 1 1 1 का प्लेन बनाया था, इसको और उसको प्लेन को देखो, ये उसके कौन सा बना? पीछे वाला प्लेन। कौन सा बना? पीछे वाला। सो दिस इज कॉल्ड अ 1 बार 1 बार 1 बार। एंड आउट। समझ आया? सबसे पहले you have to adopt a technique or method which is called a shift the origin. Shift the origin. That will be O prime. That will be O prime. इसको O dash नहीं बोलना, ये क्या है? O prime. O prime मेरा कितना आया? 1 1 1. तो वो पॉइंट ये हो गया। वहां से आपने नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव z एक्सिस पे जाना है। 3 पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को आपने क्या करना है? ज्वाइन करना है। एंड फाइनली वी हैव अ प्लेन व्हिच इज कॉल्ड अ 1 1 1 प्लेन। तो यू कैन गिव इट अ नेम आल्सो। लेट अस से ये जो प्लेन है DEF प्लेन इज 1 बार 1 बार एंड 1 बार। एंड आउट। और इसका ABC भी रख सकते हो, ABC, कैपिटल ABC, ठीक है? कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो ये आपकी चॉइस है। सबको समझ आया? ठीक है, चलो आगे प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर लीजिए। समझ आया? हरलीन, क्या नाम दिस? बिठा सकता हूँ? करो करो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कई बार हाउ टू कैलकुलेट द मिलियन डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेप्ट, या कई बार डबल क्वेश्चन आ जाता है 4 और 5 मार्क्स में, ड्रॉ द कैलकुलेट द मिलियन डिस्टेंस एज वेल एज ड्रॉ द मिलियन, एज वेल एज ड्रॉ द प्लेन, एज वेल एज ड्रॉ दी प्लेन। मिलियन डिस्टेंस निकालो भी इंटरसेप्ट से और ड्रॉ भी करके बताओ, ठीक है? डबल काम है, पहले कैलकुलेट करना है वो जो 5 स्टेप मेथड था और फिर ड्रॉ करना। गुरवीर क्या हो गया? जिन्होंने कर लिया वो ये प्लेन ड्रॉ करके बताओ। 1 1 बार 1 बार, ये वाला 1 1 बार 1 बार, ये प्लेन ड्रॉ करके बताइए। 1 1 बार 1 बार, 1 1 बार 1 बार, ये प्लेन ड्रॉ करके बताइए। 1 1 बार 1 बार। x की वैल्यू क्या आ गई बताओ? x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस ए। x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस ए। y की माइनस b, z की क्या आ गई? और ओरिजिन क्या है मेरा? 1 किस में चेंज हुआ? 0 में। 1 किस में चेंज हुआ? 0 में। और 1 बार 1 बार 1 बार 1, तो उसका नया ओरिजिन क्या आया? 0, 1, 1, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, y और z 1 1। वो कौन सा पॉइंट होगा? जहां पे x 0 होगा y z होगा, वो ये वाला पॉइंट होगा। कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट, ये हमारा O प्राइम होगा। कौन सा होगा? O प्राइम। तो यहां से ड्रॉ कीजिए। कैन आप दिस? ठीक है, 1 चेंज हुआ 0 में, 0 1 बार 1 में, 0, 1, 1 बार। This is x axis, this is y axis, this is z axis, ठीक है? हाँ जी, देखो 0 1 1 मतलब दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y, दिस इज z। तो ये पॉइंट किस में होगा? yz प्लेन में। किसमें होगा? दिस पॉइंट पे लाई इन yz प्लेन। कौन सा प्लेन होगा? चलिए इस तरफ ध्यान दीजिए आप। दिस पॉइंट पे लाई इन दी yz प्लेन, और yz प्लेन मतलब यहां से यहां तक, तो ये पॉइंट हो गया। दिस इज कॉल्ड O प्राइम, दिस इज कॉल्ड O प्राइम, दिस इज कॉल्ड O प्राइम। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओरिजिन को निकालना।
इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड आउट दी ओरिजिन ओ प्राइम। एक बार ओरिजिन निकल गया उसके बाद तो बन ही जाएगा प्लेन, ठीक है। तो निकालिए फिर x इज इक्वल टू प्लस a, x इज इक्वल टू तो किस तरफ चलूंगा, पीछे की तरफ या आगे की तरफ, आगे की तरफ। तो ये पॉइंट आ गया मेरा, तो इसको मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू प्लस a, x इज इक्वल टू प्लस a, y इज इक्वल टू माइनस b किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर या नीचे, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा या यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, नीचे नेगेटिव y, तो ये पॉइंट आ गया। तो मैंने इसको लिख दिया y इज इक्वल टू माइनस b, ठीक है। अब बताइए z इज इक्वल टू माइनस c, वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ से इस तरफ या यहाँ से पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे जाएंगे पॉजिटिव z, पीछे जाएंगे नेगेटिव z, तो वो ये पॉइंट आ गया, ये बता, तो ये आ गया z इज इक्वल टू माइनस c। तो ड्रॉ कीजिए कौन कौन से पॉइंट्स बने मेरे पास, 1 2 3, 1 2 3, इनको ज्वाइन कीजिए, 1 2, ठीक है। दिस इज माई प्लेन, दिस इज माई प्लेन whose middle indices are 1 1 bar and out, इसको नाम रख लो A, कैपिटल B, कैपिटल C, ABC plane, ABC is plane is ABC is my plane whose middle indices are 1 1 bar 1 bar, hand out। क्या बात हो गई, समझ आया मेरे अंदर। अगला दिन आपको यहाँ आना पड़ेगा कराने के लिए, ठीक है, ठीक है। अगला यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, अगला दिन के लिए कल। अगला बनाइए 101 बार, 101 बार, 101 बार, 101 बार, 101 बार। क्या हो गया तीर्थंकर, क्या हो गया, बट पूछना कुछ, वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क, क्या पूछना है, जब ऐसी बात ही करनी है। हाँ जी, व्हाट इज माय न्यू ओरिजिन, 1 will change to, जोर से बोलो 1 will change to, जोर से बोलो 1 will change to 0 will remain as such, 0 will remain as such, and 1 bar will change to 1 bar will change to 1. So my new origin is 001. My new origin is 001. Please find out the plane. And what are the intercepts? X is equal to plus a. X is equal to plus a. 0 means y intercept is infinite. Y intercept is infinite. And z intercept is minus c. 1 bar. 1 bar means minus 1. 1 bar means minus 1 means z intercept is minus c. So let us draw the plane. क्या बात होगी, पूछ लो मेरे से, पूछना कुछ। X Y Z, हाँ जी। Now please tell me the O prime. हरलीन, कहाँ पे वो पॉइंट, O prime कहाँ पे मेरा O prime, जैसो 0, 0, 1 कहाँ पे होगा, z एक्सिस पे होगा। कौन सा पॉइंट, z एक्सिस पे तो एक ही पॉइंट है, कौन सा, ये वाला। दिस इज माय O prime, व्हाट इज x, x इक्वल टू प्लस a, मतलब यहाँ से पॉजिटिव, तो ये x इज इक्वल टू प्लस a। देखो यहाँ पे मेरे पास दो ही पॉइंट्स आएंगे, मेरे पास कितने आएंगे, 2 पॉइंट्स, एक x से आएगा, एक
जेड का आएगा, वाई का नहीं आएगा। क्यों? वो जो प्लेन है वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, मतलब उसको कट नहीं कर रहा, उसको कट नहीं कर रहा। तो हम दो पॉइंट से भी प्लेन बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आ गया मेरा। दूसरा z इज इक्वल टू माइनस सी, यहां से आगे चलेंगे तो पॉजिटिव z, यहां से पीछे चलेंगे तो नेगेटिव z, मतलब वो ये वाला पॉइंट आ गया, ये आ गया z इज इक्वल टू माइनस सी। अब देखो मेरे पास दो पॉइंट्स है, आई हैव टू पॉइंट्स, आई हैव टू पॉइंट्स, तो मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब देखो इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जिससे प्लेन बनेगा और वो प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, बताइए। वो कौन से दो पॉइंट्स हैं जिससे एक प्लेन बनेगा और वो प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा? देखो इसको और इसको तो ज्वाइन कर दिया। अगर मैं बताओ कहां से होगा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं बनेगा ये प्लेन, और ये जो प्लेन है 1 0 1 है। देखो ये जो प्लेन है वाई एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, मतलब उसका वाई इंटरसेप्ट इनफाइनाइट है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ 1 0 1 पार्ट, 1 0 1 पार्ट। एनी डाउट? समझ आ गया आपको? समझ आया? आगे मनिंदर 1 0 1 पार्ट। अगला बनाइए 1 बार 0 1, 1 बार 0 1। अगला प्लेन है 1 बार 0 1, तो ड्रॉ कीजिए। कैन आप दिस? Yes, sir. हाँ जी, व्हाट्स माय न्यू ओरिजिन? 1 बार will changes to 1, 1 बार will changes to 0 से बोलोगे 1 बार changes to 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यही तो टेक्निक है। 1 बार 1 में चेंज होगा, 1 0 में चेंज होगा और 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा ओ प्राइम आया 1 0 0 1 0 0। तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस। कहां पे होगा? एक्स एक्सिस। लेट अस ड्रॉ दिस। एक्स वाई जेड ये वाला पॉइंट होगा मेरा ना। दिस इज माय ओ प्राइम, दिस इज माय ओ प्राइम। व्हाट इज एक्स वैल्यू? एक्स वैल्यू इज माइनस a, एक्स वैल्यू इज Minus a. व्हाट इज वाई वैल्यू? इनफाइनाइट, 1 by 0 is infinite. What is z value? Positive c, positive c, z is a positive c, z is ये ठंडे होकर बैठे हो, z is पॉजिटिव c, ओके। ड्रॉ कीजिए। x की वैल्यू माइनस a कहाँ पे होगी? अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आता हूँ तो मेरा ये पॉइंट आ गया ना, which means x is equal to minus a, x is equal to minus a। यहाँ से भी दो पॉइंट निकलेंगे, एक x वाला एक z वाला, और z is equal to plus c, वो कौन सा पॉइंट होगा? वो ये पॉइंट होगा। यहाँ से यहाँ तरफ आ गई तो वो ये पॉइंट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक z is equal to positive c। तो इन दो पॉइंट्स को क्या कर देना हमने? ज्वाइन क्या कर देना है? we have to join these two points, पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। हाँ, वो भी ज्वाइन कर देना। गुड। अब वो कौन सा प्लेन होगा, कौन से दो पॉइंट्स होंगे इनको ज्वाइन करूंगा और वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाए? वो सेम यही आ गया। तो आप देखो ये वाला और वो लास्ट वाला प्लेन सेम नहीं बने? ये वाला प्लेन जो हमने लास्ट किया था, दोनों प्लेन क्या बने? सेम। क्या बने? सेम बने।
दोनों प्लेन क्या है? सेम। आई मीन टू से 1 बार 0 1 और वो क्या था? 1 0 1 बार 1 0 1 बार। ये प्लेन क्या है? सेम ही। क्या है भाई? सेम है। जब ड्रॉ करते हो ऑलमोस्ट सेम ही, ठीक है, सेम है। दिस प्लेन इज पैरेलल टू y axis। दिस प्लेन इज पैरेलल टू दी y axis। ड्रॉ कर सकते हो अभी? कर सकते हो? यस और नो? जोर से बोलो। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हो? ठीक है, अभी पता लगा ना कर सकते हो। तो अगला कीजिए फिर। 1 बार 1 1 बार 1 बार 1 1 बार 1 बार 1 1 बार। इसको ड्रॉ कीजिए। 1 बार 1 1 बार। तो ओरिजिन कितना आया? 1 0 ओरिजिन 1 0 1। See, 1 bar will change to 1, 1 will change to 0, 1 bar will change to 1, 1 0 1। तो वो कौन सा पॉइंट होगा बताइए? X to Z the plane. वो ये होगा x z, वो ये वाला पॉइंट होगा। कौन सा होगा? ये वाला। तो देखते हैं। और x की वैल्यू क्या आई है मेरी? x की वैल्यू Minus A. जोर से बोलो। x is equal to minus a, y is equal to y is equal to Plus B. y is equal to Plus B. plus b और z is equal to minus minus c. Z is equal to minus c. Let us draw a plane. ठीक है? हाँ जी, कौन सा पॉइंट बना मेरा? 1 0 1 बार मतलब x z प्लेन, मतलब x z प्लेन, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट, दिस इज माय o प्राइम, दिस इज माय o प्राइम। अब मुझे क्या लेना है? नाउ आई हैव टू टेक x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस a। कौन सा पॉइंट होगा? व्हाट्स द पॉइंट? माइनस a, ये वाला पॉइंट। x is equal to minus b, y is equal to plus b, ये वाला पॉइंट। y is equal to plus b और बचा कौन सा? Z is equal to minus. z is equal to minus c। वो कौन सा पॉइंट है? वो ये वाला पीछे की तरफ, ये वाला, ये पॉइंट। यही बना ना? यही बना। x a, x minus a, y plus b, z minus c। तो join all the points। सही कर रहा हूं मैं? This is my plane। This is my plane whose middle distance are 1 bar 1 1 bar। This is my plane whose middle distance are 1 bar 1 1 bar। ओके, नाम दे सकते हो आप इसका A B C, कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। A B C is my plane whose middle distances are 1 bar 1 1 bar। Any doubt? रिद्धि समझ आ रहा है? देखो यहाँ से ऑरिजिन सेट कर लिए। कैसे? 1 बार की वैल्यू क्या होगी? 1 और 0 की वैल्यू क्या होगी? सॉरी 1 की वैल्यू क्या होगी? 0, 1 की वैल्यू 0 और 1 बार की 1 1 0 1 1 1 मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1। वो मतलब ये कौन सा हो गया? ये x, ये y, ये z, मतलब ये कौन सा प्लेन हो गया? x z प्लेन। x z प्लेन कौन सा हो गया? ये वाला x z। ये सारा प्लेन क्या हो गया? x z प्लेन। अब इनमें से कौन सा पॉइंट होगा? वो ये हो गया। इस पॉइंट की x की वैल्यू कितनी है? देखो 1, z की वैल्यू क्या है? 1, y इसमें नहीं है तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ ये o प्राइम हो गया। o प्राइम से आपने x की वैल्यू लेनी है माइनस से, क्या लेनी है? माइनस से। तो यहाँ से आगे चलेंगे तो पॉजिटिव में होगा,
पीछे चलेंगे तो नेगेटिव, तो ये पॉइंट आ गया। y इज इक्वल टू प्लस b, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव, मुझे पॉजिटिव चाहिए, ये पॉइंट आ गया। यहाँ से z इज इक्वल टू माइनस सी, यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो पॉजिटिव z, पीछे जाएंगे तो नेगेटिव z। 1 2 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, अब प्लेन, वी हैव अ प्लेन। तो आप 2 पॉइंट से भी प्लेन बना सकते हो, 3 पॉइंट से भी प्लेन बना सकते हो। ओके, जो 2 पॉइंट्स वाला प्लेन होगा वो क्या होगा? वो किसी न किसी एक एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर x में 0 आ गया इसका मतलब वो x के पैरेलल होगा, अगर y की जगह 0 आ गया तो y के पैरेलल होगा, z की जगह 0 आ गया तो z के पैरेलल होगा। ठीक है, तो लास्ट करो 1 1 बार 1 बार। हो गया, टाइम हो गया, हो गया। हाउ मच टाइम स्टिल? ज्यादा हो गया, टाइम फास्ट निकला ना, क्लॉक एट फास्ट। थैंक यू, थैंक यू।